किसानों ने तोड़ा अहंकार। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अंत में वही हुआ जो भारत का इतिहास रहा है, यानी सत्य की विजय हुई और अहंकार का अंत हुआ। अपनी दमनकारी नीतियों से केंद्र सरकार किसानों को नहीं दबा पाई और किसानों ने अपनी लड़ाई को अंत तक लड़कर सरकार को अपनी वाजिब मांगों के आगे झुका दिया। लेकिन भाजपा सरकार ने बिना किसी सलाह और मशविरे के और कुछ अमीर लोगों को खुश करने के लोभ में एक ऐसा कानून लाकर खड़ा कर दिया जिसके कारण 700 किसानों को बेवजह ही अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन सरकार बहादुर के मुंह से उफ तक ना निकला। क्या भाजपा सरकार इन सवालों का जवाब दे पाएगी? ऐसे कौन से सलाहकार थे जिनके कहने पर ऐसा कानून देश पर थोपा गया? क्या उन सलाहकारों के नाम सरकार सार्वजनिक करेगी? देश के अन्नदाता किसानों को 1 साल में जनधन की भारी हानि हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और उन व्यक्तियों पर किसानों की मौत के लिए सरकार मुकदमा चलाएगी? जिन अधिकारियों नेताओं ने हाईवे खुदवाए, कीलें लगवाई, आम जनता के लिए यातायात अवरुद्ध करवाया और ऐसा वातावरण बनाया कि किसानों का दिल्ली आकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना घोर अपराध है, क्या मोदी सरकार उनको सजा देगी? जिन भाजपा नेताओं ने प्रेस मीडिया में किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, माओवादी, आंदोलनजीवी व अन्य अशोभनीय विशेषणों से नवाजा, उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी? क्या सरकार इस अविस्मरणीय अहिंसक आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनके प्रति संसद में संवेदना प्रकट करेगी? क्या उनके परिजनों को आर्थिक सहायता व रोजगार उपलब्ध कराएगी? केंद्र सरकार ने किसानों पर 2 बार ऐसे कानून थोपने की कोशिश की जिससे बड़े उद्योग घरानों को इसका सीधा फायदा पहुंच सके, लेकिन दोनों ही बार वो अपने इस प्रयास में असफल हुए। पहला था भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का कानून और दूसरी बार यह 3 काले कानून। किसानों की एकता और शांतिपूर्ण संघर्ष की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। किसानों को जाति धर्म के आधार पर बांटना छोड़कर अपने हित के मुद्दों को पहचान कर उसके आधार पर लोकतांत्रिक तरीकों से अपने वोट की ताकत दिखानी चाहिए और सरकार को किसान हितों के लिए कदम उठाने और उनके नाम पर अहितकारी नीतियां न बना सके, इन बातों के लिए मजबूर कर सके। किसानों के संघर्ष को सलाम।